जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का कैरियर एकेडमी के इस आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो कल जैसे कि हम लोगों ने आपसे अनाउंसमेंट किया था कि भैया हम लोग कैसे इंग्लिश को तैयार करने वाले हैं, हमारे पास में बहुत ही शॉर्ट टाइम है और इस शॉर्ट टाइम में कैसे हम इंग्लिश को अच्छे से तैयार कर सकते हैं। तो आप मेरे साथ कनेक्ट होकर के इंग्लिश को तैयार करिए और इसमें हम लोग बहुत सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं। जितना भी एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट होगा वो आपके साथ डिस्कस किया जाएगा जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, और उसमें हम लोग पीवाईक्यूज भी सॉल्व करेंगे। तो आज आते हैं हम अपने टॉपिक पर बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। तो बेटा हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? सिंथेसिस। तो सबसे पहली बात तो आ जाती है कि सिंथेसिस एक्चुअल में है क्या। सिंथेसिस का मतलब क्या होता है बेटा? सिंथेसिस का मतलब होता है जोड़ना। क्या होता है? जोड़ना। अब इसमें क्या हम गिनती जोड़ेंगे? नहीं, गिनती को नहीं जोड़ना है। इसमें क्या होता है कि टू कंबाइन, इसमें हम जोड़ते हैं टू कंबाइन टू दो और दो से ज्यादा सेंटेंसेस को। तो टू कंबाइन टू और सॉरी यहां पे थोड़ा गड़बड़ हो गया, टू और मोर देन टू सेंटेंसेस इनटू वन सेंटेंस। तो इसमें क्या होगा कि दो या दो से ज्यादा सेंटेंस को जोड़ करके हम एक सेंटेंस बनाते हैं। कहने का मतलब यहां पर आपके सामने दो सेंटेंस होगा या फिर मोर देन टू सेंटेंसेस हो गए, उनको जोड़ करके क्या बना देंगे हम? एक सेंटेंस बना देंगे, है ना। तो एक सेंटेंस बनाएंगे कैसे? तो जो आपको क्या करेगा, कुछ इस टाइप से क्वेश्चन दिया रहेगा, मैं आपको बता रहा हूं। कहने का मतलब दो या दो से ज्यादा सेंटेंसेस दिए रहेंगे, उनको जोड़ करके आपको एक सेंटेंस बनाना होगा। और मैं आपको फॉर्मेट बता रहा हूं कैसे आपके एग्जाम में सिंथेसिस का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 समझिए बेटा। आपको हो सकता है दो सेंटेंस दे दें या समटाइम्स तीन सेंटेंसेस भी दे सकता है ना। मैं दो सेंटेंसेस से ले रहा हूं, वैसे कभी कभी तीन सेंटेंसेस भी दे देता है। मैक्सिमम देखा जाता है कि दो ही सेंटेंस दिया जाता है। तो आपको दो सेंटेंस दिया जाएगा, है ना। मतलब दो सेंटेंसेस दिए जाएंगे, उनको जोड़ करके एक सेंटेंस बनाना होगा। मतलब आपके सामने दो सेंटेंसेस होंगे, उनको जोड़ करके एक सेंटेंस बनाएंगे। और ये जो दो सेंटेंसेस आपको दिए जाएंगे, ये किस टाइप के सेंटेंसेस होंगे? तो ये दोनों जो आपको सेंटेंस दिए जाएंगे, दोनों ही सिंपल सेंटेंस होंगे। कैसे होंगे? दोनों ही सिंपल सेंटेंस होंगे। और इनको जोड़ करके कौन कौन सा टाइप का सेंटेंस बनाना है, थोड़ा ये देख लेते हैं। तो आपको दो सेंटेंस को जोड़ करके या तो आपको एक सिंपल सेंटेंस ही बनाना है ना। एग्जाम में दिया रहेगा कि आपको ये दो सेंटेंस को जोड़ करके सिंपल सेंटेंस बनाइए, या तो वहां पर ब्रैकेट में यहां पर मेंशन कर दिया जाएगा कि आपको कंपाउंड सेंटेंस बनाना है, या फिर वहां पर वो मेंशन कर देंगे कि भैया आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाइए। तो इन सारे सेंटेंसेस को बनाने के लिए कुछ रूल्स होते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं, तो उनको हम लोग समझेंगे। और वो भी इंपॉर्टेंट रूल्स एंड कॉन्सेप्ट को समझेंगे जहां से हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो समझ में आया कि दो सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ करके या तो हमको एक सिंपल सेंटेंस बनाना होगा, या तो एक कंपाउंड सेंटेंस बनाना होगा, या तो एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना होगा। अब सिंपल सेंटेंस एक्चुअल में होता क्या है, हम इसमें डिस्कस करते हैं कि कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है। आपको ये सारी चीजें बताते हैं, फिर उसके आगे चलते हैं। सिंपल सेंटेंस में होता क्या है? सिंपल सेंटेंस की विशेषता है कि इसका अपना एक सब्जेक्ट होता है और अपनी एक फाइनाइट वर्ब होती है। वैसे यहां पर भी जो सेंटेंस दिया रहेगा सिंपल सेंटेंस, उसकी भी अपना एक सब्जेक्ट होगा और उसका अपना एक फाइनाइट वर्ब होगा। फाइनाइट वर्ब एक ऐसा वर्ब होता है जो कि सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग बदल जाता है मेरे बच्चों। तो कहने का मतलब जितने भी सिंपल सेंटेंस दिए रहेंगे, उसका अपना खुद का सब्जेक्ट होगा और खुद का अपना वर्ब होगा। ठीक है, तो अब इनको जोड़ करके क्या कर देंगे, हम एक सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। तो जब एक सिंपल सेंटेंस बनाएंगे तो यहां पर तो दो सेंटेंस दिया है, इसके अपने अलग अलग सब्जेक्ट हैं, लेकिन जब एक बनाएंगे तो आपको केवल एक ही सब्जेक्ट रखना होगा और एक ही फाइनाइट वर्ब रखना होगा। तो ये चीज ध्यान रखना है, जब हम दो सिंपल सेंटेंस को जोड़ करके एक सिंपल सेंटेंस बनाएंगे, तो हमको जब एक सिंपल सेंटेंस बनाएंगे तो एक ही सब्जेक्ट और एक ही फाइनाइट वर्ब रखना होगा। अब आ जाते हैं इधर। तो जब दो सिंपल सेंटेंस, यहां पर भी सिंपल सेंटेंस रहेगा, ये भी सिंपल सेंटेंस रहेगा, इसको जोड़ करके कंपाउंड सेंटेंस बनाएंगे। और कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है? जब दो सेंटेंस को
जब हम दो सेंटेंसेस को बहुत ज्यादा डिटेल में मैं नहीं डिस्कस कर रहा, जब दो सेंटेंसेस को या तीन सेंटेंसेस को हम किससे जोड़ देते हैं, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से जोड़ देते हैं। किससे? कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से जोड़ देते हैं, तो वो अपने आप में क्या बन जाता है, वो अपने आप में कंपाउंड सेंटेंस बन जाता है मेरे दोस्तों। तो अब एक चीज समझिए, जब ये कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होता क्या है, इसको जब हम लोग ये कंपाउंड वाले पार्ट पे आएंगे तो अच्छे से डिस्कस करेंगे। और जब कभी भी दो सिंपल सेंटेंस आपको दिया है और उसको जोड़ करके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना होगा, तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है, जब दो या तीन सेंटेंसेस को हम सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से जोड़ देते हैं, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से जोड़ देते हैं, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से जोड़ देते हैं, तो वो क्या बन जाता है मेरे दोस्तों, वो बन जाता है आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो कहने का मतलब क्या, कि हम दो सिंपल सेंटेंसेस को लेकर, तीन सिंपल सेंटेंसेस को लेकर के या तो एक सिंपल सेंटेंस बनाएंगे, या फिर हम लोग दो या तीन सेंटेंसेस को लेकर के सिंपल जो होंगे उनको लेकर के हम एक क्या बना देंगे, कंपाउंड सेंटेंस बना देंगे। और या फिर दो सिंपल सेंटेंस को लेकर के या फिर तीन सिंपल सेंटेंस को लेकर के उसको सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से जब जोड़ दिया जाएगा तो वो क्या बन जाएगा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन जाएगा, है ना। तो अब आपको अपने आप से कुछ भी बना देना है क्या, नहीं, आपके एग्जाम में वो मेंशन किया रहेगा ब्रैकेट में, मतलब जैसा ब्रैकेट में दिया रहेगा, अगर सिंपल दिया गया है तो आपको सिंपल बनाना है, अगर कंपाउंड दिया है तो कंपाउंड बनाना है, अगर कॉम्प्लेक्स दिया है तो आपको कॉम्प्लेक्स बनाना है। तो आप ऐसे तो बना नहीं पाएंगे, उसके लिए कुछ रूल्स एंड कॉन्सेप्ट होंगे। तो सबसे पहले हम लोग कुछ रूल्स एंड कॉन्सेप्ट को इसमें डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। यहां तक आई थिंक आपको क्लियर हो गया कि सिंथेसिस क्या है, सिंथेसिस में होता क्या है, और ये सारी चीज ब्ला ब्ला जो भी है। तो क्या करने के लिए, बनाने के लिए दिया जाएगा आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस या फिर कंपाउंड सेंटेंस या फिर एक सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए दिया जाएगा। आ जाते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड में। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा। तो अब हम लोग चलेंगे क्या, जो सबसे पहले हम लोग इंपॉर्टेंट रूल पढ़ने वाले हैं वो इन्फिनिटिव के बारे में पढ़ेंगे। इन्फिनिटिव से कैसे क्वेश्चन बनता है थोड़ा हम आपको बताते हैं। जब कभी भी आपको दो या तीन सिंपल सेंटेंसेस, जब आपको दो या तीन सिंपल सेंटेंसेस, जब आपको दो या तीन सिंपल सेंटेंसेस दिए जाएंगे और उसको क्या कहा जाएगा कि आपको एक सिंपल सेंटेंस बनाना है। क्या बनाना है, एक सिंपल सेंटेंस बनाना है। समझ में आ रही है दोस्तों बात? कहने का मतलब जब आपको दो सिंपल सेंटेंस दे दे और कह दे कि भैया फिर से एक सिंपल सेंटेंस बनाओ, तो कहने का मतलब जब दो सिंपल सेंटेंस दिया गया, तीन सिंपल सेंटेंस दिया गया, जब उसको एक सिंपल सेंटेंस बनाना होगा तो उस एक सिंपल सेंटेंस को बनाने के लिए बहुत सारे मेथड हैं। तो उस मेथड को हम इन्फिनिटिव से बना सकते हैं, पार्टिसिपल से बना सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे टॉपिक हैं सिंपल बनाने के, तो उनमें ऐसे जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उनको हम लेकर के डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो टॉपिक हम सिंपल टू सिंपल में लेकर चलने वाले हैं वो क्या है, हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं इन्फिनिटिव, कि कैसे हम बाय यूजिंग एन इन्फिनिटिव हम सिंपल सेंटेंस को बना सकते हैं। मेरे दोस्तों इन्फिनिटिव होता क्या है, ये सारी चीजें हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो कहने का मतलब दो सिंपल सेंटेंसेस आपके सामने होंगे और हमको क्या बनाना होगा, एक सिंपल सेंटेंस बनाना होगा, वो भी किसका यूज करके, हमको इन्फिनिटिव का यूज करके। तो अब हम देखते हैं सबसे पहला टॉपिक जो है हमारे पास में वो क्या है कि भैया बाय यूजिंग एन इन्फिनिटिव। अब बात आती है कि ये इन्फिनिटिव होता क्या है ना। यहाँ पर ये इन्फिनिटिव जो वर्ड आ गया है, यहाँ पर ये इन्फिनिटिव क्या है, इन्फिनिटिव बेटा क्या होता है कि ये वर्ब से बना हुआ एक नाउन होता है। तो जब कभी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले अगर हमने टू लगा दिया तो ये पूरा मिलकर के क्या बन जाता है, इन्फिनिटिव। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को ही इन्फिनिटिव कहा जाता है ना। और एक चीज आप समझिए, और इनका सेंटेंस में फंक्शन क्या होता है, ये सेंटेंस में फंक्शन किसका करते हैं, ये सेंटेंस में फंक्शन करते हैं नाउन का। इनका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है, नाउन, या फिर इनको वर्बल नाउन भी कह दिया जाता है। वर्बल नाउन इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये वर्ब से बना हुआ नाउन होता है। क्या होता है, वर्बल नाउन इसको कहा जाता है क्योंकि ये वर्ब से बना हुआ नाउन होता है ना। तो कहने का मतलब आप समझे, जो इन्फिनिटिव है वो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को कहते हैं,
और ये बनता कैसे है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, और इसमें क्या है, इसको हम नाउन का नाम देते हैं और इसको वर्बल नाउन भी कहा जाता है, क्योंकि ये बना किससे होता है मेरे दोस्तों, ये बना होता है वर्ब से, इसलिए इसको वर्बल नाउन कहा जाता है। अब आ जाते हैं हम लोग बिना वेस्ट किए हुए अपने टॉपिक पे, है ना, क्वेश्चंस पे, रूल्स पे, उसको डिस्कशन करते हैं। और इन्फिनिटिव एक चीज आप समझ लीजिए मेरे दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, सिंपल टू सिंपल में इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप इसको हल्के में मत लीजिएगा, एकदम अटेंटिवली क्लास को अटेंड करिए, एकदम मौज मस्ती नहीं, एकदम कंसेंट्रेटली, एकदम मजे के साथ में अटेंड करिए क्लास को। अब आ जाते हैं हम लोग इसके रूल नंबर फर्स्ट पर। अब रूल नंबर फर्स्ट क्या है, रूल नंबर फर्स्ट क्या है इसमें, रूल नंबर फर्स्ट क्या है, आपको जब दो सेंटेंसेस दिए जाएं, दो सेंटेंसेस आपको सिंपल सेंटेंस दिए जाएं, है ना, तो यहां पर क्या हो कि जो पहला सेंटेंस है उसको एज इट इज हम लिख लेते हैं। कभी कभी तो क्या होता है कि हम दूसरे सेंटेंस को पहले लाते हैं, ठीक है, वो सेंस के अकॉर्डिंग देखेंगे। तो क्या करेंगे, सबसे पहला वाला जो सेंटेंस दिया गया है, जो फर्स्ट सेंटेंस है, जो फर्स्ट सेंटेंस होता है उसको एज इट इज लिख लेते हैं। एज इट इज मतलब जैसे का तैसा, जैसे का तैसा लिख लेते हैं। और जो दूसरा सेंटेंस दिया रहता है उसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उठाते हैं और उसके पहले हम टू को चिपकाते हैं और उसके आगे जो कुछ भी लिखा रहता है उसको हम लिख लेते हैं, ठीक है। समझ में आया? अगर आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया हो तो मैं फिर से बताता हूँ, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि जो आपको दो सेंटेंसेस दिए जाएंगे उसमें से क्या करना है, जो पहला सेंटेंस होगा उसको क्या करेंगे, एज इट इज, जैसे का तैसा। इसका मतलब क्या होता है, जैसे का तैसा, जैसे का तैसा हम लोग उसको लिख लेंगे। और जो दूसरा सेंटेंस होगा, जो सेकंड सेंटेंस होगा, जो सेकंड सेंटेंस होगा उसमें क्या करना है, उसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को उठाना है और उसके पहले टू चिपकाना है और आगे जो कुछ भी लिखा है उसको हमको छाप करके नोट डाउन कर देना है। अब एक क्वेश्चन ले रहे हैं तो आप लोग को ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, है ना। तो मैंने यहां पर ले लिया एक क्वेश्चन, तो मैंने कहा ही हैड नो मनी, ही हैड नो मनी, उसके पास में कोई पैसा नहीं था। ही कुड नॉट, ही कुड नॉट गिव एनीवन, गिव एनी वन, तो वो किसी को पैसा नहीं दे सकता था। और यहाँ पर ब्रैकेट में आगे मेंशन कर दिया कि आपको सिंपल सेंटेंस बनाना, शॉर्टकट में मैंने सिम लिख दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जब बहुत सारे, देखो अभी जरूरी नहीं है कि ये इन्फिनिटिव से बने, और भी बहुत सारे मेथड से बन सकता है। तो यहाँ पर अभी हम इन्फिनिटिव पढ़ रहे हैं तो इन्फिनिटिव वाले रूल से इसको बनाएंगे, है ना। ऐसा भी देखने को मिलता है कि जो सिंथेसिस के क्वेश्चन होता है वो एक नहीं बहुत सारे मेथड से यूज होकर के उनका आंसर बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर क्या करने वाले हैं, ये वाले एग्जांपल को हम सॉल्व करते हैं कि ही हैड नो मनी, ही कुड नॉट गिव एनीवन, और इसको बनाना किसमें है, सिंपल सेंटेंस में बनाना है और इसका आंसर हम लोग डिस्कस करते हैं। तो मैंने क्या कहा इस रूल में कि जो पहला सेंटेंस है उसको वैसे लिख लेना है और जो दूसरा सेंटेंस है उसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले हमको क्या लिखना है, टू, और जो कुछ भी आगे आड़ कबाड़ दिया गया उसको लिख देना है। तो आंसर बनाते हैं, इसका आंसर क्या बनेगा भाई मेरे दोस्तों, तो यहाँ पर लिखेंगे ही, पहले वाले सेंटेंस को मैंने वैसे लिख लिया, ही हैड नो मनी, उसके पास में कोई पैसा नहीं था, तो नहीं था पैसा, है ना, यहाँ ये ई है। अब उसके बाद में क्या करेंगे, अब यहाँ पर वही ही है, यहाँ पर भी वही ही, यहाँ पर है, तो ये वाले ही को यहाँ पर हटा देंगे। और जब ही सब्जेक्ट नहीं तो ये हेल्पिंग वर्ब क्या करेगी, इसको हटा देंगे। और यहाँ पर जो गिव बचा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो इसके पहले टू लगाकर कंबाइन कर देंगे, है ना, टू गिव एनी वन। समझ पा रहे हो आप लोग, क्या किया हमने, जो पहला सेंटेंस था उसको वैसे लिख लिया और जो दूसरे सेंटेंस में सब्जेक्ट दिया था उसको हटा दिया, क्योंकि वही सब्जेक्ट यहाँ पर भी है, वही सब्जेक्ट यहाँ पर भी, जो सब्जेक्ट नहीं तो हेल्पिंग वर्ब नहीं उसको भी हटा दिए, और बचती है हमारे पास में वर्ब और यहाँ पर एनीवन, ठीक है। तो यहाँ पर इसके पहले हम क्या लगा देंगे, टू, है ना, मैंने यही तो बताया ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो होगी दूसरे सेंटेंस के उसके पहले टू चिपकाएंगे और जो आगे पूरा दिया गया होगा उसको लिख देंगे, इस तरीके से आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग थोड़ा दूसरे क्वेश्चन पे इसके डिस्कस करते हैं, फिर आपसे देते हैं। और एक क्वेश्चन आपको करने के लिए, ये क्वेश्चन आपके लिए है, ठीक है, आपके लिए ये क्वेश्चन है, आपको इसको करना है कि मैंने एक क्वेश्चन दिया, क्या क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है आपके सामने, ये एग्जांपल में दूसरा क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, आपको इसको अटेम्प्ट करना है, ठीक है। तो मैंने कहा ही हैज 4 सन्स, उसके 4 बेटे हैं, है ना,
he has to he has to educate them, he has to educate them। तो इसको सिंपल बनाना है, सिंपल, ठीक। तो कैसे सिंपल सेंटेंस बनाएंगे बेटा, कैसे सिंपल सेंटेंस बनाएंगे इसको, है ना। तो आपको बाय यूजिंग इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव को यूज करके इसको बनाना है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। तो क्या करेंगे, पहले सेंटेंस को एज इट इज लिख देंगे, है ना। उसके बाद में ही हैज टू एजुकेट देम। अब यहाँ पर एक चीज आप समझिए, इससे रिलेटेड जब इसको हम डिस्कस कर लेंगे तो कुछ पीवाईक्यूज लेकर आएंगे इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, उसको भी हम लोग मिलकर के आंसर बनाएंगे, है ना। तो आज हम रूल डिस्कस कर रहे हैं, फिर इससे रिलेटेड हम पीवाईक्यूज डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर बात आ जाती है कि इसका आंसर कैसे बनाएं। जब इसका आंसर बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ही हैज 4 सन्स, और उसके बाद में यहाँ पर अब एक सिंपल सेंटेंस बना रहे हैं तो एक ही सब्जेक्ट चाहिए, तो ये वाला सब्जेक्ट हटा देंगे और यहाँ पर हैज भी हट जाएगा। हैज टू अपने आप में ये होता है एक प्रकार का, आप कह सकते हैं सेमी मॉडल वर्ब होता है, तो इसको भी हटा देंगे। अब आपके पास बचता क्या, एजुकेट देम। तो कहने का मतलब यहाँ पर क्या लगाएंगे, टू लगाकर जोड़ देंगे बस, क्योंकि इंफिनिटिव में टू लगाना नेसेसरी है। टू एजुकेट देम। समझ में आया इसका आंसर। तो कहने का मतलब पहला सेंटेंस वैसे ही लिखना है और दूसरे सेंटेंस की जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी उसके पहले टू लगा करके पूरा जोड़ देना है। इस प्रकार से पहले रूल का आंसर बन जाएगा। अब एक चीज और आपको इसमें मैं दूसरा रूल ले चल रहा हूं, आपको बताता हूं कि दूसरे रूल में क्या होता है। तो दूसरा रूल नंबर 2, इसमें रूल नंबर 2 डिस्कस करते हैं हम लोग कि रूल नंबर 2 में क्या होता है। एक चीज आप समझिए, इसमें होता क्या है, अगर पहले सेंटेंस में अगर आपको पहला सेंटेंस हो, यहाँ पर एक दिया गया है और एक दूसरा सेंटेंस दिया गया है, आप समझिए। आप अगर पहले सेंटेंस में आपको क्या दिया गया है, दे दिया गया वेरी, या सो दे दिया गया, या क्वाइट दे दिया गया, तो इसको क्या करेंगे, इसको चेंज कर देंगे आप टू में। किसमें, टी डबल ओ वाले में, टी डबल ओ वाले में इसको चेंज कर देंगे। और अगर यहाँ पर दूसरे सेंटेंस में क्या दिया गया है, कैन नॉट, या फिर कुड नॉट, या फिर डू, डज, या डिड, ये डज है, ठीक है। उसके बाद में नॉट, और इसके बाद में अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी गई, मतलब अगर ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है, कैन नॉट, कुड नॉट और डज नॉट, डू नॉट, डिड नॉट, ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है और यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, तो इसके स्थान पे क्या करेंगे, इसको काटेंगे और इसके स्थान पे लिखेंगे टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और हम क्या करेंगे, इस वाले सेंटेंस से हम इसको जोड़ देंगे, ठीक है। आपको समझ में आई बात। अब यहाँ पर इसका हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं तो आपको समझ में आएगा ये कॉन्सेप्ट कि इसमें है क्या, ठीक है। तो यहां पर हम डिस्कस करते हैं, आपसे एक क्वेश्चन ले लेते हैं। तो मैंने कहा ही इज सो वीक, ही इज सो वीक, ही कैन नॉट वॉक एनी मोर। तो अभी यहां पर मैं सिंपल सेंटेंसेस ले रहा हूं इसमें, कि इसमें और भी टफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसको मैं अतिरिक्त अलग से डिस्कस करूंगा मेरे दोस्तों। तो यहां पर अब देखते हैं कि इसका आंसर बनाते हैं कि कैसे इसका आंसर बनेगा। तो मैंने अभी आपको एक चीज डिस्कस किया कि जो पहला सेंटेंस है, अगर पहले सेंटेंस में सो आ रहा है तो उसकी प्लेस पर टू, अगर कैन नॉट वगैरह आ रहा है तो उसके प्लेस पर क्या करेंगे, हम टी ओ लगा देंगे, ठीक है। अब आप समझो, यहां पर मैंने ही को लिख लिया, इसको भी लिख लिया, सो के प्लेस पे मैंने क्या कर दिया टू, क्योंकि यहाँ पर अभी मैंने पढ़ा, पीछे रूल में पढ़ाया कि वहां पर अगर सो वेरी क्वाइट आ रहा है तो उसके प्लेस पर हम टू लगा देते हैं, और वीक। अब एक चीज आप समझिए, जब आप एक सिंपल सेंटेंस बना रहे हैं तो आपको एक ही सब्जेक्ट चाहिए, तो यहाँ पर एक सब्जेक्ट हम ले ही चुके हैं, तो ये वाला जो ही है इसको हमको हटाना पड़ेगा। इसको जब हटा दिए तो कैन नॉट के प्लेस पर भी मैंने बताया क्या हो जाएगा, टी ओ, और आगे जो वॉक एनी मोर लिखा गया है उसको ऐसे हम लोग छाप देंगे, है ना। ये आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। ये एनी मोर आगे लिख दिया मैंने, ठीक। अब आ जाते हैं हम लोग इसके दूसरे क्वेश्चन पे। ये फर्स्ट क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, आप लोग करेंगे इसको, ठीक है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि द क्वेश्चन was so tough
जो क्वेश्चन था वो बहुत टफ था, है ना। फॉर द स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि द क्वेश्चन वाज सो टफ फॉर द स्टूडेंट्स, दे कुड नॉट अटेम्प्ट इट। तो मतलब इतना टफ था कि वो क्वेश्चन को ही लोग बच्चे ने अटेम्प्ट नहीं कर पाए, है ना। तो अब यहाँ पर इसका आंसर बनाएंगे तो क्या होगा, अब बनाएंगे इसका आंसर तो क्या होगा भैया, आंसर क्या होगा, आंसर क्या होगा भैया, आंसर क्या बनेगा, आंसर बनाइए इसका। मैं देख लेता हूँ, आप लोग कमेंट करिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है, आप लोग आंसर बना करके कमेंट करें भाई, इसका क्या हो सकता है आंसर, है क्या हो सकता है आंसर। तो आंसर जब बनाएंगे तो अब चलो मैं बता देता हूँ आपको आंसर इसका क्या होने वाला है। तो क्वेश्चन जो था वो भैया बहुत ज्यादा टफ था, किसके लिए, स्टूडेंट्स के लिए। और उसका रीजन क्या हुआ कि जो बच्चे हो गए वो उसको सॉल्व नहीं कर पाए, बच्चे हो नहीं गए, मतलब बच्चे जो थे वो सॉल्व नहीं कर पाए, ठीक है। अब आगे आ जाते हैं, यहां पे लिखेंगे द क्वेश्चन वाज, सो के प्लेस पे मैंने बताया था अभी टू लगा देंगे, और टफ यहां पर इसको लिखेंगे फॉर द स्टूडेंट्स टू अटेम्प्ट। तो यहां पर हम कुछ चीजें इसमें मैंने हटा दिया, जैसे द क्वेश्चन वाज टू टफ फॉर द स्टूडेंट टू अटेम्प्ट। तो यहां देख किसके लिए आया था, स्टूडेंट के लिए, तो स्टूडेंट का पहले जिक्र हो चुका है सेंटेंस में, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर इट किसके लिए आया था, क्वेश्चन के लिए, तो यहाँ पर इसको भी लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड जो है पहले ही आ चुका है। तो जो वर्ड पहले आ चुका है उसके लिए अगर कोई शब्द यूज हुआ है दोबारा तो उसको हम हटा देंगे सिंपल बनाते समय, है ना, उसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। समझ में आ रही है बात, तो बोरियत नहीं फील करना है भैया, ये बहुत एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक है, तो इसको बहुत अच्छे से कवर करना है, ठीक है। अब इसमें मैं कुछ आपको टफ क्वेश्चन भी दूंगा करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाते हैं। हम लोग ले लेते हैं एक नेक्स्ट टूल। अब इसमें ये लास्ट टूल है, ये 3 रूल का ही टॉपिक है, तो इस 3 रूल वाले टॉपिक को अच्छे से आप कवर करिए, हल्के में मत लीजिए। अभी मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट पीछे बताया कि अगर पहले सेंटेंस में क्या आ रहा है, वेरी आ रहा है, या सो आ रहा है, या क्वाइट आ रहा है, तो उसके प्लेस पर क्या लगा देते हैं हम, जो सिंपल बनाते हैं तो टू लगा देते हैं, ठीक। अब एक चीज आप समझिए, जो दूसरा सेंटेंस है उसमें मैंने क्या बताया पीछे, अगर कैन नॉट, कुड नॉट, डू नॉट, डिड नॉट, डज नॉट, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगा, तो इनके प्लेस पर क्या करेंगे हम, टी ओ लगा करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को नोट डाउन कर देंगे उसके साथ में, और आगे जो कुछ भी लिखा रहेगा उसको हम लिख देंगे एज इट इज। तो यहाँ पर क्या करना है, अगर यहाँ पर क्या होगा कि आपको दूसरे सेंटेंस में क्या दिया गया, कैन कुड, क्या दिया गया, कैन कुड, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी गई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस लगा हुआ है, या V2 फॉर्म दिया गया है। तो कहने का मतलब, और यहाँ पर इसके बाद जो है आपको नॉट शब्द देखने को ना मिले। पीछे वाले रूल में क्या था, नॉट शब्द आपको देखने को मिल रहा था इनके बाद में, है ना, कुड, कैन नॉट या कुड नॉट ऐसा देखने को, लेकिन ऐसे इस कॉन्सेप्ट में आपको नॉट देखने को ना मिले, या तो कैन आ जाए या कुड आ जाए, और उसके बाद में वर्ब की, सॉरी उसके बाद में नहीं, या फिर आपको क्या देखने को मिल जाए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या फिर V2 फॉर्म। तो करते क्या है, इसके प्लेस पर हम क्या करते हैं, हम इसके प्लेस पर नॉट टू लगा देते हैं, फिर उसके बाद में जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी गई होती है उसको पूरा लिख देते हैं, और जो भी आगे लिखा रहेगा उसको हम लिख देंगे सिंपल बनाते समय। नहीं समझ में आया, एक बार फिर से समझाता हूं। कहने का मतलब, जब पहला सेंटेंस में अगर आपका वेरी सो क्वाइट आ रहा है तो तीसरे वाले रूल में भी यही करना है, आपको टू में चेंज कर देना है। और अगर दूसरे सेंटेंस में क्या हो रहा है, कैन और कुड, और कैन या कुड आ रहा है, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे यस आ रही है, और V2 फॉर्म आ रही है, उसके बाद में नॉट नहीं आ रहा, नॉट नहीं आ रहा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जब यहां पर आप सिंपल बना रहे होंगे सेंटेंस, तो आपको, जब पिछले वाले रूल में आप क्या करते थे, केवल टू लेते थे, लेकिन यहाँ पर नॉट टू लेना पड़ेगा, और उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर उसके बाद में जो आगे दिया रहेगा सेंटेंस में उसको नोट डाउन कर देंगे। एक चीज आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट में समझना है कि अगर कैन नॉट, कुड नॉट, डू नॉट, डज नॉट, यहाँ पर अगर नॉट दिया गया है तो नहीं लगाएंगे, अगर नॉट दिया गया है तो नहीं लगाएंगे, अगर नहीं दिया गया है तो लगाएंगे। ये कॉन्सेप्ट आपको
समझ के रखना है, ठीक है, नहीं तो आपसे क्वेश्चन इस टॉपिक में गलत होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, है ना। तो अब यहाँ पर एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम कि यहाँ पर मैंने एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन लिया, ही इज सो वीक, ही इज सो वीक, ही इज सो वीक, ही इज सो वीक, ही कैन रन फास्ट। मतलब अगर उसको हम देखें ना तो वो देखने में तो बहुत वीक है, लेकिन जब उस दौड़ता है तो वो दौड़ सकता है। कहने का मतलब वो वीक है लेकिन दौड़ने के लिए नहीं। तो यहाँ पर नॉट टू लगेगा, तो दूसरे सेंटेंस को जोड़ेंगे तब। तो यहाँ पर अब हम देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। पहले वाले सेंटेंस में क्या करना है, जब हमको जब इस तरीके से आंसर बनाना है तो यहाँ पर आपको लिखा रहेगा सिंपल सेंटेंस बनाइए। तो आपको अगर सेंटेंसेस में ऐसा कुछ देखने को मिलेगा तो आपको यही मेथड लगा करके आपको आंसर बनाना होगा, ठीक है। तो कैसा आंसर बनाएंगे, ही को ऐसे लिखेंगे और उसके बाद में इज भी ऐसा रहेगा, और जो सो के प्लेस पे मैंने बताया अभी टू लग जाएगा, और वीक को यहाँ पर हम ऐसे लिख देंगे। और आगे जब हमने एक बार वही ही सब्जेक्ट यूज कर लिया तो दोबारा हमको यूज करने की जरूरत नहीं है। और कैन के प्लेस पर यहाँ पर क्या कर देंगे, नॉट टू लगा देंगे, है ना, क्योंकि नॉट नहीं है तो नॉट लगाना पड़ेगा। अगर नॉट होता तो हम नहीं लगाते। फिर उसके बाद में रन फास्ट पूरा यहाँ पर लिख देंगे। समझ में आया इसका आंसर। एक बार मैं फिर डिस्कस करता हूँ। क्वेश्चन क्या था, ही इज सो वीक ही कैन रन फास्ट, मतलब वो वीक है लेकिन वो दौड़ सकता था तेज से। तो यहाँ पर जब आंसर बनाएंगे तो पहला कॉन्सेप्ट में यहाँ पहले सेंटेंस के कॉन्सेप्ट में क्या कहा गया है कि जो वेरी सो क्वाइट होगा उसके लिए टू लगाएंगे। तो यहाँ पर देखो सो के प्लेस पे मैंने टू लगा दिया और वीक यहाँ पर दिया ही गया है। और जब यहाँ पर ही मैंने एक बार मेंशन कर दिया है तो दोबारा मेंशन करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर ही को हटा देंगे और यहाँ पर फिर क्या करेंगे, हमने जैसा कि रूल में डिस्कस किया है नॉट टू लगाएंगे और उसके बाद में देखेंगे कि कैन के प्लेस पे ही यहाँ नॉट टू लग गया। और यहाँ पे जो रन फास्ट है इसको क्या करेंगे, आगे टू के बाद में रख देंगे। इस प्रकार से हमारा जो आंसर है वो बन जाएगा, ठीक है। और आप लोगों को मैं जो है एक क्वेश्चन दे रहा हूं जिसका आप लोग लास्ट में क्या करेंगे, पूरी वीडियो देखने के बाद में उस क्वेश्चन का आंसर जो है आप बना करके मुझे बताएंगे। इन्फिनिटिव वाले ही कॉन्सेप्ट में है, ठीक है। तो यहां पर मैंने कहा ये द स्टूडेंट वाज वेरी नर्वस। ये क्वेश्चन है, द स्टूडेंट वाज वेरी नर्वस, ही कुड नॉट डिलीवर हिज स्पीच। तो उसने अपनी जो स्पीच थी उसको डिलीवर नहीं कर पाया। और इसको बनाना है इसको बनाना किस में है, एक मिनट। तो यहाँ पे इसको बनाना किस में है, आपको सिंपल सेंटेंस में बनाना है, और वो भी किसका, इन्फिनिटिव का यूज करके, है ना। मजाक नहीं चल रहा, बहुत अच्छे से सीरियस होकर पढ़ाई करिए, है ना, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा, है ना। और ये सब सीरियस टॉपिक है ना। आप क्वेश्चन में थोड़ा सा भी कॉन्सेप्ट और रूल को समझने में गलती किए तो आपसे क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो गलत हो जाएगा। तो बहुत ही अटेंटिवली लेक्चर को आपको कंप्लीट करना है। और इसका जो आंसर है बेटा इस क्वेश्चन का, आप कहां पर दोगे इस क्वेश्चन का आंसर, कमेंट सेक्शन में। कमेंट सेक्शन में आप इसका मुझे आंसर बताएंगे। इसका जो आंसर है वो कहाँ बताएंगे, आप कमेंट में बताएंगे, है ना। और पूरी वीडियो कंप्लीट करेंगे आप, ठीक है। ऐसा नहीं कि मतलब बीच में पढ़ रहे हैं और छोड़ दे रहे हैं, है ना। तो ऐसा कुछ भी नहीं करना है आपको। चलो और कुछ चीजें डिस्कस करनी है आपसे। तो ये इतना टॉपिक आप कवर करें इन्फिनिटिव, फिर मैं कल आपको इससे रिलेटेड कुछ PYQs डिस्कस करूंगा। ये 3 रूल्स आप बहुत अच्छे से पढ़े। इसमें कुछ और भी टफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो जब हम PYQs डिस्कस करेंगे तो वो कॉन्सेप्ट उसमें डिस्कस करेंगे। धन्यवाद, आप हमारे साथ कनेक्ट रहे। आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद मेरे बच्चों।